जी सॉरी स्टूडेंट, दरम्यान में इंटरप्शन हो गई तो मुझे दोबारा दूसरा क्लिप शुरू करना पड़ रहा है। तो हम बात कर रहे थे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पे। तो स्टूडेंट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या है? जो किसी भी प्रोजेक्ट के फ्री कैश फ्लो थे उनको डिस्काउंट कर लें, उनको डिस्काउंट करना है हमने, और जो डिस्काउंट करने के बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएंगे उनकी मदद से हम दोबारा से पे बैक पीरियड मालूम करेंगे और उस पे बैक पीरियड को हम कहेंगे ये हमारा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना यह है कि जब हमने डिस्काउंट करना होता है तो उस वक्त हमें आर की ज़रूरत होती है, डिस्काउंट रेट की ज़रूरत होती है। तो जो स्टूडेंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा उसको आर की जगह हम यूज़ करेंगे। इसके बाद अब आ जाती है बात इस पे बैक पीरियड की मदद से हम प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। स्टूडेंट इसके लिए हर फर्म की एक डिजायर्ड नंबर ऑफ पे बैक पीरियड होगा। अगर वो पे बैक पीरियड जो डिजायर्ड आपने सेट किया हुआ है ये पे बैक पीरियड उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे, और अगर कम आ रहा है तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये तीसरी वजह होती है पे बैक पीरियड को एक अच्छी टेक्निक नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें आपकी एक जजमेंटल किस्म की आपकी एक जो परसेप्शन है वो इन्वॉल्व है, वो सिस्टमेटिक नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप डिजायर्ड पे बैक पीरियड को सेट कर रहे हैं। तो ये तीन वजूहत है जिसकी वजह से पे बैक पीरियड की टेक्निक को एक अच्छी टेक्निक कंसिडर नहीं करते। स्टूडेंट्स अब इसके बाद हमारे पास दूसरी जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। स्टूडेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होगी? स्टूडेंट इसका तरीकाकार ये है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के जो फ्री कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे। हर कैश फ्लो की एक पे बैक प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती जाएगी। उसके लिए आपको दोबारा आर की ज़रूरत है और एन की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट उस मकसद के लिए आप आर तो आपका यूज़ होगा अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप यूज़ करेंगे, और दूसरी जो चीज़ इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है एन। तो स्टूडेंट एन जो है फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकंड ईयर के लिए 2, 3 ईयर के 3, इसी तरह से एन आपका मूव करता जाएगा। तो ये दो चीज़ें जब आप आके आ जाएंगी तो इसकी मदद से आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मालूम हो जाएगा, और उसकी मदद से आप हर कैश फ्लो की जो है वो इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जब हर एक कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई, आपने उन तमाम प्रेजेंट वैल्यू का सम करना है, तो वो ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। अब स्टूडेंट जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो उस प्रेजेंट वैल्यू में से आपने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को माइनस करना है। इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू की बुनियाद पे डिसीजन लिया जाएगा कि हमने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर तो स्टूडेंट हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव की आती है तो 0 से ज़्यादा आती है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो माइनस है, लेस देन 0 आती है, तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट इस तरह हम अपनी जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से उसकी मदद से हम अपना डिसीजन लेंगे क्या हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये आपको इक्वेशन की फॉर्म में भी दिया गया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज। ये आपके फ्री कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का, उसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, या तो आपके पास हर एक की फ्री कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इन प्रेजेंट वैल्यू को सम करें और इसमें से इनिशियल आउटले यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दें। आंसर आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर लेस देन 0 है तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास दो टेक्निक्स हमने कैपिटल बजटिंग की डिस्कस की। इसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी टेक्निक की तरफ, बल्कि इसी की मदद से हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है? बेसिकली स्टूडेंट ये एक रेशो है, किस किस के दरमियान ये रेशो है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है, रेशो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आउटफ्लो, जो किसी भी प्रोजेक्ट की इनिशियल फ्री कैश फ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू की
इनिशियल आउटफ्लो के साथ जो है एक रेशो कैलकुलेट की जाती है जिसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का नाम देते हैं। किस किस की रेशो स्टूडेंट? जो कोई प्रोजेक्ट है उसके फ्री कैश फ्लो की जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर फ्री कैश फ्लो है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट होगी, जो कि अभी आपने जैसा कि कैलकुलेट करने का पीछे तरीका एनपीवी में सीख लिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट के फ्यूचर के फ्री कैश फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है, उस प्रेजेंट वैल्यू को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड कर दें। तो ये जो रेशो कैलकुलेट हुई है इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। इसकी भी मदद से स्टूडेंट प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर ग्रेटर देन 1 हो, हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपका जो आंसर है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का 1 से कम आए तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। सिंपल सा क्राइटेरिया है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो टेक्निक आती है वो हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ये आपका वो रेट ऑफ रिटर्न है जो किसी प्रोजेक्ट से आप अर्न करते हैं, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर आपकी प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है इनिशियल आउटफ्लो के साथ। बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू से स्टूडेंट मिलती जुलती टेक्निक है, उसमें हम आर की जगह रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो डिस्काउंट रेट हमने यहाँ पे लेना है जिसके ऊपर आपके प्रोजेक्ट के फ्यूचर के जो फ्री कैश फ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू जब आए तो वो आपकी इक्वल हो जाए इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जिस आर के ऊपर किसी प्रोजेक्ट के फ्री कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाती है इनिशियल आउटफ्लो के साथ, उस आर को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का नाम दिया जाता है। यानी उसमें आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते थे, आर आपको गिवन होता था, आप उस आर के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते थे और उस प्रेजेंट वैल्यूज में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे अब काम ऐसे नहीं है, यहाँ पे अब आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है किस्म की, तो आप प्रेजेंट वैल्यू जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है। अब आर वो लेना है जिसके ऊपर आपकी वो वाली प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो सके, आपकी प्रेजेंट वैल्यू का आंसर इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला आ सके, वो आर सेलेक्ट करना है। अब आपको इसको स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए एक जो मेथड यूज किया जाता है उसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। हम डिफरेंट आर्स को ट्राई करेंगे, जिस आर के ऊपर हमारी प्रेजेंट वैल्यू इनिशियल इन्वेस्टमेंट की इक्वल आएगी, दैट आर इज नोन एज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब लेकिन स्टूडेंट इसके आर के इस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ जो प्रॉब्लम है इसकी कुछ वो ये है कि इसकी कैलकुलेशन जिस बेस पे की जाती है, इस इक्वेशन में जब डाटा को पुट किया जाता है तो इसके साथ एक प्रॉब्लम रेज होती है। वो ये है कि जितनी दफ़ा आपके कैश फ्लो का साइन चेंज होगा उतने आर आपके क्रिएट हो जाएंगे। जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है, ये माइनस प्लस 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 चला जा रहा है, ये एक दफ़ा साइन हुआ है। इस मीन अगर अब आपका IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ही कैलकुलेट होगा। अगर ये आपका साइन माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस इस तरह से जितनी दफ़ा भी ये साइन चेंज होगा तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह की है कि उतने ही आपके IRR जनरेट हो जाएंगे। तो मल्टीपल IRR होंगे जब, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी किस IRR को हम कंसीडर करें। तो इस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ ये एक प्रॉब्लम है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मॉडिफाइड IRR की टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब मॉडिफाइड IRR की टेक्निक क्या है स्टूडेंट्स? ये अभी मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन को के हवाले से बता के फिर आगे चलूँगा कि ये वो डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर जो आपका डिस्काउंट रेट इक्वेट्स कर दे, बराबर कर दे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्यूचर फ्री कैश फ्लो। वही बात यहाँ तक तो पुरानी बात है कि किसी भी प्रोजेक्ट के जो फ्यूचर के फ्री कैश फ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? टर्मिनल वैल्यू के इक्वल हो जाए। टर्मिनल वैल्यू के इक्वल हो जाए तो अब आप कहेंगे कि ये आर जो है ये हमारा मॉडिफाइड IRR है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रॉब्लम है, वो जो नई बात है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि ये टर्मिनल वैल्यू आखिर क्या चीज़ है।
जब हम टर्मिनल वैल्यू को अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर हमारे लिए आसानी आ जाएगी। स्टूडेंट मैं अभी उसी आपको टर्मिनल वैल्यू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट जो आपके एनुअल फ्री कैश इनफ्लोज हैं उनकी फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। किस पीरियड के ऊपर मालूम करिए? जब आपका प्रोजेक्ट 5 साल 10 साल बाद जितने अरसे बाद ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर जाके आप उस प्रोजेक्ट की जो है हर फ्यूचर के फ्री कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू मालूम कर लें एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। जब वो आपके पास हर एक की फ्यूचर वैल्यू आ गई है उसको सम करें। सम करने के बाद जो आंसर आया दैट इज़ नोन एज द टर्मिनल वैल्यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात ये काबिल गौर है कि टर्मिनल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लेना है। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक आर का और एक एन का। स्टूडेंट आर इसमें जो आप यूज़ करेंगे वो आपका होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और जो एन की बात है तो वो स्टूडेंट पहले वाले साल के फ्री कैश फ्लो को 10 साल मिलेंगे, दूसरे वाले को 9 मिलेंगे, तीसरे वाले को 8 मिलेंगे। यानी यहाँ पे एन जो है वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। वहाँ पे क्या था, एक ही दफ़ा एन प्रेजेंट वैल्यू की दफ़ा बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्ट है। यहाँ से आप वापसी आएंगे, रिवर्स आएंगे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट से। तो इस तरह करके जब हम टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट हो गई, अब हमें इस टर्मिनल वैल्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू है, अपना टर्मिनल वैल्यू जो आ गई है, इसके बाद इस टर्मिनल वैल्यू की हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी आनी चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के इक्वल आनी चाहिए। अब टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट की इक्वल लाने के लिए जो आर रिक्वायर्ड होगा वो आर आपका मॉडिफाइड IRR कहलाएगा। स्टूडेंट मैं दोबारा बता रहा हूँ कि टर्मिनल वैल्यू आ गई, अब टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट लाजमन होनी चाहिए प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल। अब वो इक्वल लाने के लिए हमें आर तो रिक्वायर्ड होगा। अब वो आर कितना होगा, वो आर हमने कैलकुलेट करना है। वो आर ही हमारा मॉडिफाइड IRR कहलाता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो प्रेजेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर इन्वॉल्व जो टेक्निक्स थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। मैक्सिमम टेक्निक्स हमने डिस्कस कर ली, कुछ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन अब रिमेनिंग है, वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।